ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਉਂਝ ਝੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਵੜ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢੀਏ? ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रहील और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं उन लोगों में जिनको हमारा माशा हकारत की नज़र से देखता है। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये अपना ज़िंदगी बसर कैसे करते हैं और मुश्किल के इस दौर में कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गरीब लोग हैं, बच्चे इनका कोई प्रॉपर कारोबार नहीं है, काम नहीं है। ये मजदूरी करते हैं, कुछ लोग मांगते हैं और ये टाट के तंबुओं में अपना गुजारा कर रहे हैं। हमने सुना है आप लोगों के आईडी कार्ड वगैरह नहीं बने होते, तो इसमें क्या हकीकत है? पहले आज से 10 साल पहले तक तो बहुत कम लोगों के बने हुए थे, मगर अब ये है कि अब कुछ लोगों को पता चल गया, उनके साथ जाके बनवा रहे हैं काफ़ी सारे। अब अक्सरियत के साथ ये है कि 100 में से 35% लोग हैं वो बनवा रहे हैं। आप बेसिकली आए कहाँ से हैं? ये ऐसे ही है, कुछ लोग सराया आलमगीर से आए हुए हैं, कुछ लोग ये पसरूर के साथ एक लाला गाँव है, ये वहाँ से आए हुए हैं सारे। अगर आप लोगों में से कोई मर जाता है तो उसका क्या करते हैं? किस कब्रिस्तान में उसे दफनाते हैं, उसका क्या करते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। इधर मोहल्ले में 2 कब्रिस्तान है, अगर इनका कोई मर जाए तो वहाँ पे इनको दफनाने भी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं दफनाने देते। तो फिर क्या करते हैं उनका? अगर इनका कोई फौत हो जाए तो कोई चौथे मोहल्ले वो इमाम पाक जाके किसी का तरला किया, वहाँ पे दफनाए के इधर किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए, उधर जाके किसी तरल मिनते के साथ ये लोग अपना, इनका हाल कोई नहीं है वैसे। अच्छा, हमने सुना है कि इनके पीछे बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें होते हैं और यहाँ पर आके ये मांगते हैं, इस बात में क्या हकीकत है? नहीं, ये वो लोग नहीं है, ये मांगने वाले नहीं है। मैं खुद मैं इनका रेलिवेंट नहीं हूँ, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, ठीक है, और मैं इनको खुद तकरीबन पिछले 25-30 साल से जानता हूँ। इनके को बड़े बड़े घर हैं, 2-4 जी ऐसे हैं जिन्होंने ये सामने गली में कुछ 2-2 मरले 1.5 मरले लेके अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए किसी ने झुग्गी लगाई हुई है, किसी ने मकान खड़ा कर लिया। जिंदगी का गुजर बसर कैसे हो रहा है? कमाते कहाँ से और कैसे खाते हैं? अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? ये मलांगा आदमी है, ठीक है, ये चला गया मांग के कुछ ले आया, कि कभी किसी से कुछ चीज़ किस्तों पे लेके वो आगे बेच दी। ये अपने इन्होंने एक निज़ाम रखे हुए हैं। जब बारिश आती तो फिर ये कैसे गुजारा करते हैं? पीते रहने जी साहब जी। देखो कब्रिस्तान दे विच नहीं कोई जान दिंदा, ना कोई नप्पन दिंदा। जो मदद ही नहीं करनी साडी गरीबां दी, ते फिर की किधर जावांगे ਅਸੀਂ? ਝੁੱਗੀਆਂ ਉਂਝ ਝੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਵੜ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢੀਏ? ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। वॉशरूम के लिए कहाँ पे जाती है? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ये जमीन जहाँ पर आप रह रहे हैं आप लोगों की अपनी है या किसी और की? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜੀ ਠਾ ਛੱਡਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। आप इसका कोई रेंट वगैरह देते हैं या फ्री में बैठे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਂਝ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਉਂਝ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਵੜ ਜੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਮਿੱਟੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਤੋਂ ਕਰੋਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ? 100 ਸਾਲ ਦਾ मैं बाबा हो जाना, मैनू नहीं कोरोना हो गया। वाकई को सुन रहा है, कोई उनकी तरफ देखने वाला कोई ऐसा मुल्क में है, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, अगर कोई भी है तो प्लीज़ इनकी कोई हेल्प करें।